हेलो मेरे प्यारो, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूँ। हाँ, उसकी एक वजह थी, एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ था जिसकी वजह से मैं और वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके लिए अगली वीडियो भी ले आऊँ। और वीडियो के एंड तक आते आते आपको पता भी चल जाएगी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। खैर, आप ये सब बातें छोड़िए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आज हमारे डर एक कहानी का नया पन्ना खुलने जा रहा है। तो आप अपनी तरसी निगाहों को और मत तरसाओ। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देख कर जाना। गलतियाँ तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने पाप किया है, पर उसने मुझे माफ नहीं करा। वो वापस आ चुका है मुझसे बदला लेने के लिए। मैं राकेश चौधरी, आज मैं आपको अपनी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने करी वो गलती आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना दोहराए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कहानी ज़रूर सुने, क्योंकि जब तक ये कहानी आप तक पहुँचे तब तक शायद मैं जिंदा ना रहूँ। बचपन से ही मैं काफ़ी शांत किस्म का रहा हूँ, लेकिन लेकिन मुझे लोगों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग नफ़रत करते थे मेरे से। इसलिए उन लोगों के प्रति मेरी नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ये बात उन दिनों की है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। लोगों का मुझसे और मेरा लोगों से नफ़रत करने का सिलसिला आज भी जारी था। मेरा खुद से ही एक सवाल था कि आखिर क्यों क्यों आखिर मैं ऐसा हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। घर में सबका प्यार, लेकिन घर के बाहर एकदम अकेला। फिर मेरी ज़िंदगी में आया हर्षित शर्मा। इस इंसान ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। ये पहला इंसान था जिसे देखकर मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। वो सीधा आकर मेरे बगल में बैठ गया और न जाने कैसे हमारे बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। जैसे जैसे टाइम बीता, हमारी दोस्ती और भी गहरी होती गई। हर्षित हमेशा मेरे से हर एक चीज़ में बेहतर था। पढ़ाई हो या फिर स्पोर्ट्स, वो हर एक चीज़ में मुझसे एक कदम आगे था। मेरे घर में हर्षित को सब पसंद करते थे, बस मेरे एक ताऊ जी थे जिन्हें हर्षित कभी पसंद नहीं आया। मैं आज तक यही सोचता हूँ कि ताऊ जी को हर्षित क्यों पसंद नहीं था। कि वो मुझसे ज़्यादा होशियार है इसलिए, या फिर वो गरीब है इसलिए। क्योंकि मेरे ताऊ जी को वही लोग पसंद आते थे जिनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी ना हो, और तो और उन्हें जुए की बुरी लत भी थी। जुआ खेल के उन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करी, और मेरे पापा के न जाने कितने सारे पैसे उन्होंने जुए में बर्बाद कर दिए। मेरे ताऊ जी को जो चीज़ पसंद नहीं आती थी वो उसे बर्बाद करना शुरू कर देते थे, और वही उन्होंने मेरे साथ भी किया। उन्होंने हर्षित के प्रति हमेशा मेरे मन में जहर घोलने की कोशिश करी, और हमेशा ही मैंने उनके बातों को अनसुना कर दिया। हर्षित और मैं 12th क्लास में थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब हमारा रिज़ल्ट आया तो हर्षित के तो काफ़ी अच्छे नंबर आए, लेकिन मेरे बहुत ही बुरे। पापा मुझ पर काफ़ी गुस्सा थे, पर हर्षित की खूब तारीफ़ हो रही थी। हर्षित को मिलने वाली हर तारीफ़ मेरे मन पे ज़ख्म का काम कर रही थी। आखिरकार वही हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे हर्षित से जलन होने लगी। ताऊ जी के लिए काफ़ी अच्छा मौका था मुझे भड़काने का, और उन्होंने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। ताऊ जी ने मुझे इतना भड़काया कि मुझे पता ही नहीं चला
कि कब उन्होंने मेरी छोटी सी जलन की चिंगारी बदले की आग में बदल दिया। यहाँ से हर्षित और मेरी दोस्ती खत्म हुई थी और बर्बादी शुरू। वो कहते हैं ना, गुस्से में लिया गया हमारा कोई भी फैसला सबसे पहली चोट हमें ही पहुंचाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा गुस्सा इस हद तक था कि जब ताऊ जी ने मुझे हर्षित को मार देने की सलाह दी, ना जाने कैसे मैंने उनकी ये सलाह मान ली। ताऊ जी ने हर्षित को मारने का प्लान बनाया। हम करीब 5 जने थे और मेरी रूह कांप रही थी, क्योंकि ताऊ जी के प्लान के हिसाब से हर्षित को मारने का काम मेरा था। प्लान के हिसाब से हमने हर्षित को मार दिया। ताऊ जी ने हर्षित की लाश हमारे पुराने घर के गार्डन में दफना दी और अगले ही दिन मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। आज भी मैं उस हादसे को भूल नहीं पाया। उस दिन के बाद रोज रात को मुझे बस एक ही सपना आता है, जिसमें हर्षित मुझसे कहता है, राकेश, तूने मुझे क्यों मारा? मिट्टी के नीचे मेरा दम घुटता है। मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। एक दिन मेरे पास ताऊ जी का मैसेज आया कि हर्षित को मारने में जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था, उनकी एक एक करके मौत हो रही है। ये खबर सुन के मैं जल्द से जल्द इंडिया वापस लौट आया और घर आने के बाद मुझे पता चला कि ताऊ जी 3 दिन से लापता है। जैसे घड़ी की सुई हमेशा 12 से शुरू होके 12 पे ही आके रुकती है, उसी तरह ज़िंदगी ने भी मुझे उसी मोड़ पे वापस ला के खड़ा कर दिया जहाँ से मैंने इस पाप की दुनिया में पहला कदम रखा था। कुछ दिन बाद मैं उसी जगह गया जहाँ पर ताऊ जी ने हर्षित की लाश को गाड़ा था। जब मैंने वहाँ पर मिट्टी खोदी तो मुझे वहाँ पर हर्षित की जगह ताऊ जी की लाश मिली। मैं समझ गया हर्षित आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। रोज रात को जो मेरे को सपने आते हैं, वो सिर्फ सपने नहीं, वो हर्षित का बुलावा था। इतना बुलाने पे भी जब मैं नहीं आया तो उसने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। मैं इतना तो जानता हूँ कि अगला नंबर मेरा है, वो मुझे भी मार देगा। और क्यों ना मारे, मैं इसी लायक हूँ। हर्षित अगर आज मुझे सुन रहा है तो मुझसे यही कहना चाहता हूँ, मैंने तुझे मारा। 10 साल से मैं इस दर्द में जी रहा हूँ। मेरे भाई, तूने मुझ पे बहुत एहसान करे हैं। बस एक एहसान और कर दे, मुझे इस दर्द से आज़ाद कर दे। तो स्टोरी होती है भाई यहीं पर ख़त्म।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मन में आपके कोई भी सवाल हो तो मेरे जीमेल अकाउंट पे मेल कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे को कोई सा भी सवाल आप पूछ सकते हो। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तो मुझे फॉलो कर देना, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना जिससे मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक करने के बाद आपका मन करे कि कोई और भी ये वीडियो देखे जो आपके लिए बहुत ख़ास हो तो उसको शेयर ज़रूर करना। तो लेता हूँ अब आपसे अलविदा, जल्दी मिलूँगा इसी जगह नेक्स्ट स्टोरी के साथ।